श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा जो कि सीहोर से चल रही थी। आज 25 अगस्त को 5वें दिन की मतलब अंतिम दिन की शिव महाप्राण कथा आज पूर्ण हो गई है, क्योंकि ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा थी। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से हरतालिका तीज में 3 विशेष उपाय करने को कहा है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही गुरुजी के अनुसार आपको फुलेरा का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। हरतालिका तीज का दिन मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति में किए जाने वाले विशेष उपाय और कर्ज मुक्ति, उन्नति प्राप्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हरतालिका तीज के दिन गुरुजी ने आज की कथा में और पिछले वर्षों की कथाओं में जो भी उपाय करने को कहे हैं, इनकी जानकारी सभी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको हरतालिका तीज के उपाय और आज की कथा का सार, साथ ही उपायों की जानकारी भी आपको मिलेगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वायव संहिता में लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मंदिर नहीं जा सकते, अगर शिव के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आपको अपने घर में बेलपत्र का पौधा भी है यदि, और उसमें अगर आप प्रतिदिन जल अर्पित कर रहे हैं तो वो जल 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपके घर में बेलपत्री का पौधा है तो आप उसमें नित्य प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौदान का भी एक नियम होता है। गाय को अपने पास रखकर उसकी सेवा करना होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन की आपसे सेवा बन सके उतने दिन की सेवा कीजिए और फिर उसके बाद आपको वो गौ दान करना चाहिए, तभी उस गौदान का फल आपको प्राप्त होता है। देखते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि जिन भाई या बहनों का शरीर कांपता है तो आपको अपने एक जेब में शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना शुरू करना है। बेलपत्र की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू करना है। डॉक्टर का भी इलाज जारी रखो, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप है। 7 से 15 दिन करके देखना, लाभ जरूर मिलेगा। आपको बस क्या करना है, एक बेलपत्री शिव पर चढ़ी हुई अपने पास रखना है और साथ ही आपको बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आप प्रतिदिन जाप कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और सभी से कहना चाहेंगे, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन जरूर करें और 5 पत्तियां प्रत्येक फुलेरा में अर्पित करें। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 या 9 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 5 वृक्ष की 5 पत्तियां आपको फुलेरा में अर्पित करना है। कोई भी कामना हो वो निश्चित पूर्ण होती है, ये निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जिनको संतान सुख नहीं है, वर्षों निकल गए हैं, वे अगर फुलेरा का दर्शन करते समय फुलेरा के मध्य में लगे कनेर के पुष्प का दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें संतान सुख होकर ही रहता है। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा का निर्माण करना होता है वो कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में हरतालिका तीज के फुलेरा के निर्माण करने की विधि बताई है, जो कि इस प्रकार है। ने कहा, आप जो फुलेरा का निर्माण करेंगे तो उसमें जो मालाएं लगाई जाती हैं तो उसमें कम से कम आपको 5 मालाएं तो लगानी हैं, जो कि जया, विसेरा, सामरीवारी, दोतली देव शिव की पुत्रियों के स्वरूप होती हैं। तो कम से कम 5 मालाएं आप लगाइए, उससे अधिक भी आप लगा सकते हैं, पर 5 मालाएं चारों ओर लगाइए और 1 माला आपको बीच में लगानी होती है। अब आप यदि गेंदे के पुष्पों का भी उपयोग करते हैं तो भी अच्छी बात है। जो भी पुष्प आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करते हैं वही फूलों का उपयोग करते हुए, जैसे गेंदे के पुष्प आप ले सकते हैं, आंकड़े का भी ले सकते हैं, गुलाब के ले सकते हैं। इस तरीके के जो पुष्प आप अपनी मालाओं में शामिल कर सकते हैं, या बाजार से मार्केट में जो बनी बनाई माला गेंदा की मिलती हैं उसमें आप कुछ पत्तों का भी शामिल कर सकते हैं, जैसे अशोक के पत्ते हुए, उनका शामिल होना ज़रूरी है। बीच बीच में आप आम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आपसे बन सके उस तरीके से आप मालाएं बना लीजिए और इसके बाद ये जो मालाएं हैं चारों ओर, अगर आप जैसे एक बांस की टोकरी आती है तो उसमें चारों ओर 4 मालाएं लगा लीजिए और बीच में 1 माला लटका लीजिए। इस तरीके से 5 मालाएं आप बांस की टोकरी में लटका सकते हैं। इसके अलावा एक बांस की चौकोर भी बनता है, बांस को चौकोर करके बांध लिया जाता है, उसके चारों ओर 1-1 माला लटका दी जाती है और बीच में 1 माला लटका दी जाती है। इस तरीके से भी आप मालाएं लटका सकते हैं और उसके ऊपर जो भी आप बांस की टोकरी बनाएं या जो फुलेरा का बांस का 4 कोनों वाला बनाएं तो उसमें भी आप एक कपड़ा ज़रूर रखें। चाहे आप
बाँस की टोकरी ले रहे हैं तब भी उसके ऊपर एक कपड़ा आपको डाल के रखना है, या चारों ओर वाला बाँस जो बनाते हैं चारों ओर के कोने मिलाकर उसमें भी आपको एक कपड़ा ज़रूर रखना है और नीचे उसमें फूल मालाएं लटकी होती है। इस तरीके से आपको फुलेरा तैयार कर लेना होता है। रखिए जो भी माला आप लटकाएं उसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ज़रूर शामिल करें। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। बच्चों के लिए हरतालिका तीज का एक विशेष उपाय है। आपको अपने घर के बच्चे जो छोटे हों या बड़े हों उनके हाथों से 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ नाथ के मंदिर में जाकर हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पे अर्पित करवाना है। उनसे कहना है 5 पत्तियों में 1 बेलपत्र अवश्य शामिल करें। अगर कोई पत्ती नहीं मिल रही है तो आप 5 बेलपत्र ही दे दें और उनसे कहें कि 5 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जाकर अर्पित कर दें। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हाल ही में चल रही हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा विवाह की उम्र यदि 20 से 25 वर्ष हो गए हैं, संतान का सुख नहीं है तो एक सरल और आसान उपाय करना है। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है उस फुलेरा में आप जो मालाएं लटकाते हैं, चारों तरफ जो मालाएं लटकी होती हैं उस माला में आपको पहला पुष्प कनेर का रखना होता है। आपको कनेर का पुष्प उसमें लगाना होता है। उसके बाद जो भी पुष्प आप रखेंगे चलेगा, पर पहला पुष्प कनेर का रखें। और जितने भी माला आप लटका रहे हैं यदि आप स्वयं बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मार्केट से ला रहे हैं तो उसमें भी आप पहला पुष्प को निकाल कर कनेर का पुष्प लगा दें। उसमें यह फुलेरा आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर लगा सकते हैं। संतान सुख होकर ही रहता है, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी का बताया यह हरतालिका तीज का विशेष उपाय जो कि गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में बताया था। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है भोलेनाथ के मंदिर में जाकर फुलेरा का दर्शन ज़रूर करें। गुरुजी ने कहा है कम से कम आप 5 फुलेरा का दर्शन कर लें। आपसे जाने अनजाने में दैनिक क्रिया में करते समय जो भी पाप होते हैं वो पाप आपके क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करते समय आज की कथा में गुरुजी ने भी बताया कि आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। हाथ ऊपर उठा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हर फुलेरा का दर्शन कीजिए। अगर आपसे भजन आता है तो वहाँ पर जो महिलाएं या पुरुष जो भजन करते हैं उनके साथ बैठकर भी आप भजन कर सकते हैं, पर कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन आप अवश्य करें। अपने परिवारजनों के लोगों को भी कराइए, वीडियो के माध्यम से भी करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। 1 सितंबर से 7 सितंबर गुरुजी की श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी पे नहीं आएगी, आस्था चैनल पर नहीं आएगी, यूट्यूब पे नहीं आएगी। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महापुराण कथा रहेगी। फिर 17 सितंबर से 21 सितंबर ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। ये कथा कहाँ होगी इसकी जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में शिव महापुराण कथा होगी। एक कथा धनौरा छत्तीसगढ़ में भी होगी, जिसकी जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।